मुगलकालीन स्थापत्य और कला, काजी अहमद। काजी अहमद की पुस्तक मुगलकालीन स्थापत्य और कला हमें भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल साम्राज्य के दौरान कला और स्थापत्य के अद्वितीय स्वरूपों का अवलोकन कराती है। यह पुस्तक मुगल वास्तुकला के विकास, उसके प्रभाव और उसकी अनूठी शैली को विस्तार से समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुगलकालीन स्थापत्य और कला के अध्ययन से हमें न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलता है, बल्कि यह हमें उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य की भी झलक प्रदान करता है। मुगलकालीन स्थापत्य की विशेषताएं। मुगल स्थापत्य कला की बात करें तो यह अपने भव्य और अद्वितीय डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल वास्तुकला ने भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का समन्वय किया और एक नई शैली विकसित की जिसे मुगल शैली कहा जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। गुंबद और मीनारे। मुगल वास्तुकला में गुंबदों का विशेष महत्व है। ताजमहल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां विशाल गुंबद मुख्य संरचना को एक अद्वितीय पहचान देता है। मीनारों का उपयोग भी व्यापक रूप से किया गया, जो स्थापत्य को ऊंचाई और भव्यता प्रदान करते हैं। उद्यान और जलाशय। मुगलों ने वास्तुकला में उद्यानों और जलाशयों का भी समावेश किया। चारबाग शैली के उद्यान और फव्वारे उनके बागवानी प्रेम को दर्शाते हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। इंटीरियर सजावट। मुगल इमारतों के अंदरूनी हिस्से में जटिल नक्काशी, पच्चीकारी और रंगीन कांच का कार्य किया गया है। दीवारों पर की गई चित्रकारी और जड़ाऊ कार्य वास्तुकला को भव्यता प्रदान करते हैं। प्रवेश द्वार और मेहराब। मुगल स्थापत्य में विशाल प्रवेश द्वार और मेहराब का बहुतायत में प्रयोग हुआ। ये न केवल स्थापत्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। मुगल काल की कला। मुगलकालीन कला में चित्रकला, संगीत और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह काल भारतीय कला के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल चित्रकला विशेष रूप से अपने सूक्ष्म और विस्तृत चित्रण के लिए जानी जाती है। चित्रकला। मुगल चित्रकला ने भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण किया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन मिला। मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों, दरबारी जीवन और धार्मिक कथाओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। संगीत। मुगल सम्राटों ने संगीत को भी संरक्षण दिया। अकबर के दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। संगीत के क्षेत्र में रागों और वाद्ययंत्रों के विकास को भी प्रोत्साहन मिला। साहित्य। मुगलों के शासनकाल में साहित्य का भी विकास हुआ। फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य ने इस दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की। अकबर। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.